बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कमर दर्द के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कहा जाता है कि जिस्मानी अमराज़ या मसाइल में से सबसे आम जो मसला है वो कमर दर्द का है, और तहकीक ने भी ये बात साबित कर दी है कि हर 5 में से 4 शख्स को ज़िंदगी की किसी न किसी स्टेज पर कमर दर्द का सामना करना ही पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हर दूसरा शख्स कमर दर्द की कंप्लेन करता हुआ नज़र आता है। और अब ये मसला सिर्फ बड़े और बूढ़ों का नहीं है, बल्कि हम देखते हैं कि नौजवान नस्ल भी इसका शिकार हो रही है। इसका मतलब है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को ख़राब करते चले जा रहे हैं। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि कमर दर्द जो होता है वो ना सिर्फ आपकी ज़ाती ज़िंदगी को बल्कि आपकी जो वर्क लाइफ है उसको भी इम्पैक्ट कर रहा होता है। और लोगों को ये पता ही नहीं होता कि कब उन्होंने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, खुद ही लोग दवाई इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस हवाले से हम आपको एजुकेट करें, और इस डिस्कशन में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर उमैरुर रहमान, जो कि पीएफ हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, और 16 साल से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उमैर। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। कैसे हैं आप? ठीक शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। जी, हम बड़े खुश हैं कि आज आप यहाँ पर आए हैं और हम थैंक यू। फिजियोथेरेपी के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका पाकिस्तान में पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पर स्पेशली ये डिपार्टमेंट बना दिया गया है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि फ़िज़ियोथेरेपी क्या होती है, ये कब इस्तेमाल होती है, और कब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? जी मैम, फिज़ियोथेरेपी बेसिकली एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जिसमें हम मरीज़ को ट्रीट करते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइज से। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे समझाऊंगा, अगर आपको किसी पेशेंट को बैक में पेन है और उसकी वजह से उसको पेन लेग में रेडिएट कर रहा है, तो वो पेन की एक्चुअल कॉज उसकी डिफरेंट हो सकती है। एक रीज़न उसमें से डिस्क का पेन भी हो सकता है। तो डिस्क पेन की वजह से जो दर्द टांग में आ रहा होता है, उसको जो थेरेपिस्ट है वो बैक पेन को ट्रीट करता है, ना कि खाली साइंस या सिम्टम्स को। यानी एक्चुअल कॉज जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट उसको विद एक्सरसाइज विद डिफरेंट मशीन्स जो ट्रीट किया जाता है वो हम फिजियोथेरेपी के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि आपने कहा कि मशीन भी इस्तेमाल की जाती है, तो क्या कुछ एक्सरसाइजेज करवाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, या पेशेंट को बता देते हैं कि उन्होंने खुद करनी है, या दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि मशीन भी इस्तेमाल की जाती है और एक्सरसाइजेज भी की जी जाती मैम, है? अगर एक्यूट कंडीशन में पेशेंट आता है स्टार्ट में, तो फिर तो हम उसकी पेन मैनेजमेंट कुछ मशीन से करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पेशेंट थोड़ा बेहतरी की तरफ चला जाता है, फिर हम कुछ एक्सरसाइजेज और साथ उनको घर के लिए भी कुछ एक्सरसाइजेज गाइड करते हैं। सो इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रोथेरेपी कुछ मशीन्स के साथ और कुछ एक्सरसाइज के साथ उनका इलाज किया जाता है। ठीक। तो डॉक्टर उमैर, क्या वजह है कि आजकल कमर का दर्द इस कदर कॉमन हो गया है, और जिस तरह कि मैंने इंट्रो में भी बात की कि अब ये बड़े बूढ़ों का मसला नहीं रह गया है, नौजवान नस्ल भी थोड़ी देर भी खड़ी नहीं हो सकती और कंप्लेन करती है कि जी दर्द हो रहा है कमर में। तो इसकी वजूहात क्या हैं आपके ख़्याल से? हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, क्यों हमें इस कदर दर्दें होती हैं? होती हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है। बैक पेन के एक्चुअली डिफरेंट कॉजेज़ हैं। मेन कॉज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आजकल हम अपनी डेली रूटीन में भी देखते हैं, वो सबसे ज़्यादा एक तो ओवर वेट है। ओबेसिटी जो ओवर वेट है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद बैक के मसल्स का वीक हो जाना, लॉन्ग सिटिंग आवर्स, एक ये वजह है। फिर अगर हम बोन्स की बात करें तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस, उसकी वजह से आपको बैक पेन्स हो सकते हैं। एंड अदर कॉमन प्रॉब्लम जो बैक ओल्ड एज में डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से स्पाइनल स्टीनोसिस हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है। और लॉन्ग सिटिंग आवर्स, आजकल डेस्क वर्क ज़्यादा है, कंप्यूटर वर्क ज़्यादा है, या स्टैंडिंग इवन वर्क ज़्यादा है, उसकी वजह से अगर आप पोस्चर अपना अच्छा मेंटेन नहीं करते, तो उसकी वजह से भी आपको बैक पेन्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो देर आर मल्टीपल रीजंस, बट अगर हम थोड़ा सा लाइफस्टाइल को, अपनी रूटीन को, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मैनेज कर लें, प्रॉपर पोस्चर, प्रॉपर सिटिंग करें, तो ये सारी चीज़ें 100% ट्रीट हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि आपने कहा कि हमारा लाइफस्टाइल अब ऐसा हो गया हो है चुका है। कि उस वजह से बहुत सारे मसाइल हैं, और आपने कहा कि पोस्चर का भी बड़ा की रोल है रोल है इसमें। जी। और मैंने देखा है कि आजकल बच्चे पढ़ाई वगैरह में इस कदर बिजी होते हैं, एंड दे आर ऑलवेज स्लाउचिंग, वो आगे की तरफ झुके हुए होते हैं। तो आजकल कुछ डिवाइसेस भी आ गई हैं जो कि आपको पोस्चर सिग्नल अलार्म देती दीदी, हैं जी बिल्कुल जी कि जी, आप पोस्चर झुक अलार्म। रहे हैं। तो पहले तो ये बताइएगा सबसे पहले कि ये पोस्चर, अच्छा पोस्चर क्या होता है? जी मैम, अच्छे पोस्चर को अगर हम सिटिंग में मार्क करें तो इसके 5 मेजर पॉइंट्स हैं। एक तो ये, जब आप बैठे हुए हो तो अपने आप को साइड से आप मिरर की तरफ देखें। आपका ईयर, आपका शोल्डर, आपका हिप जॉइंट और आपका जो एंकल जॉइंट है, जब आप बैठे हुए हो
तो ये 3-4 पॉइंट जो हैं ये एक लाइन में आपके आने चाहिए। और जब आप सिटिंग में बैठे हो तो आपके दोनों नीज जो है वो 90 डिग्री पे बेंड होने चाहिए। तो अगर आप आइडली बैठे हुए हैं और इस तरह का पोस्चर मेंटेन कर रहे हैं, यानी अपराइट हैं और आपके चिन इन है, ईयर, शोल्डर एंड आपके हिप ये एक लाइन में है, तो इसका मतलब है कि आप आइडियल पोस्चर में बैठे हुए हैं। एनी पोस्चर जिसमें आप फॉरवर्ड बेंड हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा टेक लगा के बैठेंगे, इन दोनों केसेस में आपकी बैक का प्रॉब्लम हो सकता है और ये गुड पोस्चर मार्क नहीं किया जाएगा। सही। अच्छा, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स बताए और मैं फ़ौरन से अपने आप को जस्ट कर रहे एनालाइज हैं। कर रही थी कि मैं भी हालांकि कोशिश की हुई है कि सीधी बैठूं, लेकिन फिर भी हम लोग ना चाहते हुए भी थोड़ी देर के बाद उसी पोजीशन में चले जाते हैं जिसकी हमें आदत पड़ी हुई होती है। तो इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट मेरे ख्याल से करनी पड़ेगी। जी जी। अच्छा डॉक्टर उमैर, आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, जिसमें कि मैंने जिक्र किया कि ऐसी डिवाइस भी है जो कि आपको सिग्नल भेजती है जब आप स्लाउच करने लगते हैं। इसी तरह मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को सपोर्ट भी दी जाती है, देयर आर बेल्ट्स दैट यू वेयर, और वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। इफेक्टिव है जी। और कुछ कुशन्स भी हैं मार्केट में, बिल्कुल। लंबर सपोर्ट करके आते हैं। तो आपके ख्याल से इन चीज़ों का इस्तेमाल ठीक है? क्या एक ख़ास स्टेज पर जाकर इनका इस्तेमाल किया जाता है या पहले ही कर देना चाहिए शुरू? मैडम आइडली तो ये है कि आप इन चीज़ों को यूज़ करने से पहले किसी फिजिशियन या डेफिनेटली किसी फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि अगर आप लॉन्ग आवर सिटिंग है और आप ये बेल्ट्स यूज़ ज़्यादा करेंगे तो उससे आपकी मसल एक्टिविटी थोड़ी सी लिमिटेड होगी, जिसकी वजह से मसल्स वीक हो सकते हैं। तो अगर ये बेल्ट्स यूज़ करनी है तो इनके साथ आपने अपनी अपर बैक, अपने लोअर बैक, इनके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस साथ साथ ज़रूर करें। और पोस्चर मेंटेन करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप अपने डेस्क साइड पे या कहीं पे भी छोटा सा कोई इंडिकेटर कर देंगे, 15-20 मिनट्स बाद आप दोबारा उसको आपको वो रिमाइंडर दे के आप ठीक बैठे हुए हैं, अपराइट बैठे हुए हैं, तो इनसे भी हम बहुत हद तक पोस्चर को मैनेज कर सकते हैं। बट अगर इन चीज़ों से मैनेज ना हो तो फिर डेफिनेटली बेल्ट्स वगैरह को यूज़ करना चाहिए, ये हेल्प करती हैं पोस्चर ठीक है, लेकिन मेंटेन आपने करने कहा में। कि उसके साथ ज़रूरी है कि आप कुछ अपनी एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब आपने बेल्ट लगा लिया तो आपके मसल्स जो हैं थोड़े से लिमिटेड हो जाएंगे, बिल्कुल मूवमेंट लिमिटेड हो है, जाएगी। उनकी मोबिलिटी वो जी। उस तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहे नहीं हैं, हो पाएंगे। तो उनकी डीजनरेशन हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी साथ इसके ज़रूर साथ करें करें। जी। ठीक है, हमने बात की कि किस तरह से पॉस्चर इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ये बताएं कि वो लोग जो कि ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं, तो उनके लिए किस कदर ज़रूरी है कि वो थोड़ी देर बाद चलें ज़रूर, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल सब लोग बैठे रहते हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, बड़े भी बैठे हुए हैं। अच्छा, जब ऑफिस से फारिग होते हैं, घर जाते हैं तो फिर लेट जाते लेट हैं, जाते हैं, खड़े तो हम रहते ही नहीं रहते हैं। नहीं है और बिल्कुल। जो लोग खड़े रहते हैं अब वो खड़े भी नहीं हो सकते। मैंने इवन मेडिकल स्टूडेंट्स को देखा है, और आई कन्फेस हियर कि मैं उनमें से एक थी, कि थोड़ी देर बाद हम थक जाते थे। जी। तो पेशेंट जब हमारा लेक्चर या चल रहा होता था या फिर हमारा वार्ड राउंड हो रहा होता था, तो बहुत सारी डॉक्टर साहिबान बैठ जाती होती थी। तो आप बताइए कि किस कदर ज़रूरी है कि अगर हम ऑफिस वर्क भी करें तो चलते फिरते रहें? सही। मैडम ऑफिस वर्क में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे हमने पहले ही बात की, एक तो पोस्चर, आपका जो डेस्क है, आपका कंप्यूटर है, उसकी सेटिंग आपकी आइडियली पोस्चर के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप बैठे हुए हैं तो आपका फोर आर्म, एल्बो यानी फोर आर्म जो है वो सपोर्टेड हो और आपका पूरा हाथ जो है वो टेबल पे सपोर्ट उसको मिली हुई होनी चाहिए। आपकी चिन, आपका हेड अपराइट होना चाहिए और शोल्डर्स आपके थोड़े से वाइड होने चाहिए। और अगर आप ज़्यादा कंप्यूटर पे या लैपटॉप या इवन माउस यूज़ कर रहे हैं, और कुछ लोग उसकी वजह से रिस्ट में भी पेन्स आ जाते हैं, तो आप इवन अपने रिस्ट के नीचे भी छोटी सी सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसकी वजह से भी यहाँ पे बोन्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। और पोस्चर अगर आप अच्छा भी मेंटेन करेंगे, अपराइट भी बैठेंगे, तो उसमें भी आपको 15, 20 या 25 मिनट्स के बाद डेफिनेटली खड़े होकर 5-7 स्टेप्स अपने ऑफिस के राउंड लेने चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे लिए मूव करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो कम से कम खड़े होकर वहाँ पर ही अपने दोनों हाथ बैक पे रखने, अपनी बैक को भी पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और बैठ के चेयर के ऊपर भी टांग को ऊपर नीचे ज़रूर मूव करें। उससे भी आपका ये जो मसल एक प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है बैक पे और मसल्स पे, वो ब्रेक हो जाएगा और उससे आप आइडियल पोस्चर ऑफिस में मेंटेन कर सकते हैं। और सेकंड, जिनको बैक के प्रॉब्लम्स हो रहे हों, वो अपने यहाँ जो हम अपने पेशेंट्स को भी कह रहे हैं, लोगों को भी बता रहे हैं कि आप अपने ऑफिस में कोशिश करें स्टैंडिंग डेस्क यूज़ करें, क्योंकि अगर आपकी लॉन्ग ड्यूटी आवर्स हैं, सिटिंग में पेन हो जाता है या डिस्कम्फर्ट हो जाती है, तो आप आधा टाइम जो है वो अपना स्टैंडिंग डेस्क पे काम करें, उसके बाद जो है वो अपना चेयर्स पे यूज़ करें। इन दोनों चीज़ों को करने से पोस्चर आपका ठीक है, मेंटेन यानी कि रहेगा। कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ज़रूरी है ये नहीं कि आप बैठे हुए हैं तो बैठे ही रहें। यहाँ जी, पर उसकी कॉलर है, वजह उनको से। शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? शापेत अल सवाल से। जी, सवाल पूछिएगा। सवाल पूछे। जी जी। ये एक हाथ पर दर्द आता है। कौन से हाथ में दर्द आता है? ये अंगूठे भी काम चोटता है, ये क्या वजूहात होता है? ठीक है, क्या उम्र है आपकी? ये मेरा अम्मी है, उसका है।
अच्छा, अम्मी की क्या उम्र है? उम्र पता है आपको? 30 तक होगा। अच्छा ठीक है, कोई शुगर वगैरह भी है उनको? नहीं नहीं, वो नहीं है। अच्छा ठीक है, ये एक हाथ में आ रहा है दर्द या अंगूठे वगैरह में या दोनों हाथों में है? नहीं, एक हाथ पर है। अच्छा ठीक है। कभी कभी दोनों पर आता है। ठीक है, उंगलियां सुन भी होती हैं साथ? ये पाँव जब पैर चलता है ये भी दर्द करता है। अच्छा ठीक है, वजन ज्यादा है क्या मेरा उनका? सार नहीं नहीं, वो ज्यादा नहीं है, बराबर है। ठीक है, चलती फिरती हैं वो? जी वॉक वगैरह करती हैं, चलती फिरती हैं? जी जी, हाँ करती है। ठीक है, शुगर तो नहीं है उनको? नहीं नहीं, वो शुगर नहीं है। ठीक है। अच्छा, खुराक ठीक है उनकी? हाँ, वो थोड़ा तो ठीक है माशाल्लाह। ठीक है, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे या इनको जी जवाब मैं दें? बता देता हूँ जवाब। जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं जी। जिससे उन्होंने बताया कि बाजू में अंगूठे में पेन आता है, तो उसकी मोस्ट कॉमन वजह जो लग रहा है उनकी उनसे कि ये नेक से कोई आपकी नर्व मोस्ट लाइकली C7 या उसके नीचे जो वर्टिब्रा है उस पर कंप्रेशन की वजह से आपके थंब में पेन आता है। एक वजह कोई नर्व इन्वॉल्व है जिसकी वजह से पेन आ रहा है, और सेकंड अगर दोनों बाजू में पेन आ रहा है तो फिर मोस्ट लाइकली ये सर्वाइकल स्टीनोसिस हो सकता है कुछ, जिसपे की वजह से आपके स्पाइन के ऊपर C7 या T1 लेवल पे कोई प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से दोनों बाजुओं में पेन आ सकता है। तो इसके लिए एक तो बेहतर ये है कि पहले एक एक्सरे होना चाहिए जिससे हमें ये क्लियर हो सके कि स्पाइन इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर वो नहीं इन्वॉल्व तो फिर इसका मतलब है कोई मसल वीकनेस या और भी प्रॉब्लम हो सकता है। और एक प्रॉब्लम जिस तरह उन्होंने बताया मेरे उनकी टांग में भी दर्द आ रहा है, उसकी मोस्ट कॉमन एक वजह विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी होती है। तो इनको अपना विटामिन B12 भी मदर का चेक कराना चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंगली इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन कोशिश करें, जो भी फ़िलहाल हम यहाँ पे गाइड कर सकते हैं, कि जब पेन हो तो अपनी नेक को राइट लेफ़्ट एंड अप एंड डाउन ज़रूर मूव करें। और सेकंड जो है वो पिलो जो है, जो तकिया यूज़ कर रही है, वो ऐसा होना चाहिए जब रात को सोएं तो उनकी जो गर्दन है, ये जो कर्व है, उसको उसने सपोर्ट की हुई हो। ठीक उसको है। सपोर्ट मिलेगी तो वो नर्व पे इरिटेशन कम होगी और इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। आपने पिलो की बात की, तो पिलो भी बहुत ज़्यादा अहमियत का आजकल। हामिल है, क्योंकि बहुत सारे लोग मोटा पिलो तकिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ बहुत पतला इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और बाज़ लोगों को तो इस कदर आदत होती है कि वो जब ट्रैवल भी करते हैं तो अपना तकिया भी तकिया साथ यूज़ लेकर करते जाते हैं, हैं। जो कि एक अच्छी आदत जी। है, क्योंकि आप अपना खुद ख्याल रख रहे हैं। और जिस तरह कि आपने कहा कि अगर एंगल ठीक नहीं है तो उस वजह से भी दर्द आ सकता है। और फिर डॉक्टर उमैर, यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आजकल मोबाइल का यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम लोग मोबाइल देखते हैं, एक आपका जो एंगल है नेक जी, का वो ख़राब होता चला जाता है, जाता और उस वजह से भी बहुत सारे लोगों को ये मसाइल हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या वजह है कि आजकल इस कदर यंग एज में हमें स्पाइनल स्टीनोसिस स्टार्ट हो रहा है? इसका जवाब मैं आपसे लूँगी, लेकिन यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? सर बात कर रहा हूँ नौशेरा के जिला नौशेरा से। जी, सवाल पूछिएगा। अच्छा, वो ये तकरीबन कोई 4-5 दिन पहले सर वजन उठा है, मुझे कम और बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। ओहो, ठीक है ठीक है। कोई आपने इसके लिए पेन किलर वगैरह इस्तेमाल की है, डॉक्टर को दिखाया है? यार अपने सिर्फ जो है ये गोली वगैरह काटूं जी, ठीक है। तो जब चारपाई पे सोता हूं तो बहुत ज्यादा ये दिक्कत ये ऊपर कमर के ऊपर रहती है जी, दर्द बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये दर्द जो है क्या टांग की तरफ भी जा रहा है? नहीं, ये जब मैं मतलब कि यार वुजू का तो या सुन्नत का बात के लिए ठीक है, सही। एज क्या है आपकी? 55 साल है सर। अच्छा ठीक है। कोई एक्सरे वगैरह हुआ, MRI वगैरह कोई डॉक्टर ने की है, डॉक्टर को दिखाया है आपने? यार डॉक्टर को बस नॉर्मल शहर में छोटे ठीक है, नहीं दिखाया आपने, ठीक है। अभी कोई एहतियात कर रहे हैं, कोई रेस्ट वगैरह कर रहे हैं या काम वगैरह करते हैं, चल फिर रहे हैं? ठीक है, सही। इनको जवाब दें। जी, कमर जी। सिर्फ ये पूछ लें कि आगे जब झुकते हैं तो जी। बेंडिंग से पेन होता है, जब आगे की तरफ झुकते हैं तो कमर में दर्द होता है? ओहो, खलका कॉल ड्रॉप ड्रॉप हो हो गई है। जी। 55 साल तो एज है। इनकी एज है। जी जी। बिल्कुल सही। ये नॉर्मली जब आप इस तरह बैक में अचानक सा पेन आ जाए, अगर सेंटर में पेन आ रहा है इनका, तो मोस्ट लाइकली ये जिसको हम देसी ज़बान में कहते हैं कि चुक पड़ गई है। सही। यानी जो आपके स्पाइन के बीच में जो आपके डिस्क्स होती हैं उस पर कोई गलत प्रेशर पड़ा है जिसकी वजह से उनकी डिस्क इन्फ्लेम्ड हुई हुई है। ठीक है। और अगर ये पेन साइड्स पे आ जाए तो फिर जो हम साइड पे
स्पाइन के साइड्स पे जो जॉइंट होते हैं जिनको सैक्रोइलियक जॉइंट्स कहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आई हुई है। तो इसमें अभी तो क्योंकि इतने दिन नहीं हुए तो एक्यूटली अपने पेन को मैनेज करना चाहिए। नहीं, एक तो जहाँ पे पेन है वहाँ पे आप आइसिंग करें, दूसरा जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसमें कोई मसल रिलैक्सेंट या एंटी इन्फ्लेमेटरी ज़रूर होनी चाहिए। और बेहतर ये है कि कुछ दिन के लिए बैक पे अगर आप एहतियात नहीं कर पा रहे, आगे की तरफ झुक रहे हैं, तो 5-7 डेज़ कोई लंबर सपोर्ट जो बेल्ट आती है वो भी यूज़ करें ताकि आपका पोस्चर ठीक रहे। और अगर ओवरवेट है तो फिर तो वो बेल्ट ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। सही। और अगर पेन ना बेहतर हो और अल्लाह ना करे पेन टांगों की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो फिर ये इंडिकेट करेगा कि शायद डिस्क आपकी प्रोट्रूड करके कोई नर्व को प्रेशर दे रही है, तो उस कंडीशन में फिर हमें एमआरआई रिक्वायर्ड होगा सही। डायग्नोसिस करने के लिए प्रॉपर्ली। ठीक है। अब जिस तरह कि इन्होंने बताया कि इन्होंने वेट उठाया है और उससे इनको दर्द आ गया है, तो एक तो ये बता दीजिए कि हमें वेट किस तरह कैसे से उठाना उठाना चाहिए, जी। क्योंकि हम लोगों को तरीका ही नहीं पता कि वज़न किस तरह से उठाना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि इमरजेंसी में भी इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि वज़न उठाया, और बाज़ लोगों को तो बाकायदा आवाज़ आती है, ठक की आवाज़ आती है और उनको कमर का दर्द शुरू हो जाता है। तो वज़न उठाने का सही तरीका क्या है, इसके बाद मैं आपसे मज़ीद सवाल पूछूंगी इस हवाले से। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अपनी बॉडी के हिसाब से जो वेट उठाना है, वो अगर ज़्यादा वेट उठाएंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम बैक में आएगी। लेकिन अगर बॉडी मैकेनिक्स ठीक होंगे तो आपकी इंजरी के चांस, मसल स्ट्रेन होने के चांस कम हो जाएंगे। तो अगर कभी भी कोई वेट उठाना पड़े तो एक तो कोशिश करें कि अगर वो मतलब ग्राउंड लेवल से उठाना है तो अपने नीज़ पे, घुटनों पे थोड़ा सा बैठ के और अपनी बॉडी को स्ट्रेट लेके जाके नीचे से उसको आप लिफ्ट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बैठे हुए हैं और एक साइड से बेंड हो रहा है, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से बेंड करके उठा रहे हैं, उसकी वजह से आपकी बैक पे स्ट्रेन हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी कोई हिस्ट्री है बैक पेन की, या एक दफ़ा को ऑनसेट हो चुका है, या कोई बैक डिस्क प्रोट्रूजन है, डिस्क प्रोलैप्स है, तो उस कंडीशन में आपको बैक की एक्सरसाइजेज अपने मसल अच्छे स्ट्रेंथन करने चाहिए। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे और आपको 1-2 साल पहले भी कोई प्रॉब्लम हुआ हुआ है और आप गलत वेट लिफ्ट करेंगे, तो या थोड़ा सा भी वेट लिफ्ट करेंगे गलत पोस्चर के साथ, तो उसकी वजह से आपको बैक में प्रॉब्लम दोबारा रीअकर हो सकता है। सो मसल स्ट्रेंथनिंग उन पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप वेट लिफ्ट कोई भी करें उसमें आपको बैक में ठीक है। प्रॉब्लम और ना आए। आपने इनको कहा था कि कोई भी दर्द की दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप क्या पैनाडोल, पैरासीटामोल इस्तेमाल करनी चाहिए या एनसेड करने चाहिए? थोड़ा सा नाम बता दें ताकि इनको पता चल जाए। एक तो मसल रिलैक्सर में टिजिनेटिन ज़रूर लें ताकि ठीक है। इनकी मसल रिलैक्स हो जाएं। और दूसरे एंटी इन्फ्लेमेटरी में ये जो है मेलॉक्सिकैम, ठीक है। मेलफेक्स के नाम से भी वो आती है, वो ज़रूर यूज़ करें सुबह शाम। उससे एक तो इनकी इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगी और दूसरा इनके मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है। और तीसरा आइसिंग जो है वो जहाँ पे पेन है उस पर ज़रूर करें। आइसिंग सबसे अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ठीक है, यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? आजिद बात कर रहा हूँ मैं मेल्फी से। जी, सवाल पूछिएगा। वालेकुम अस्सलाम। जी, सवाल पूछिए। मैम मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र है 36 साल। हम्म। तो मैं जब रात को सोता हूँ ना तो मेरी कमर में सुबह जब मैं उठता हूँ ना तो दर्द होता है। ठीक है। और ये दर्द तो कितनी कोई- देर तक रहता है? क्या आपको इस तरह लगता है कि आप अकड़े हुए हैं? जी जी जी। ठीक है। अच्छा, खानदान में दूसरा किसी ये- और को भी है ये दर्द? कभी किसी ने कहा मर्दों में कि हमें ये दर्द होता है? नहीं, मेरे अलावा तो किसी को भी नहीं हुआ। ये अभी शुरू हुआ है तकरीबन कोई 3-4 साल से। अच्छा, ठीक है। अगर आप खड़े रहते हैं तो ये दर्द, इसमें बेहतरी आ जाती है? जब मैं चलता हूँ ना, जब सुबह उठ के कुछ देर के लिए चलता फिरता हूँ तो जी जी। अच्छा, ठीक है। चलने सही। से पेन ये कम हो ये सकता है। ऐसे कहें कि वॉशरूम में जब मैं चला जाता हूँ ना, वॉशरूम से बाहर आता हूँ सुबह के टाइम, तो तब जो है ना काफी रिलैक्स हो जाता हूँ। अच्छा, ठीक है। आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे या इनको मैं जवाब दें? जवाब हमने दे देते डायग्नोज हैं। तो कर लिया। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी जी मैम, एक तो ये जो बता रहे हैं इसको हम मेडिकल टर्म में मैकेनिकल पेन कहते हैं। ठीक है। मतलब मैकेनिकल पेन किसी अदर आप कह लें कि एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रहा होता है। तो मोस्ट लाइकली है मसल वीकनेस, और साथ साथ इनका जो मैट्रेस है जो ये यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनको रात में पेन हो रहा है, इसका मतलब एक तो इनका मैट्रेस ठीक नहीं है या स्लीपिंग पोस्चर ठीक नहीं है। तो अपने स्लीपिंग पोस्चर को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि एक तो जब ये लेटें करवट पे राइट या लेफ़्ट, तो दोनों टांगों के बीच में तकिया रख के सोएं। अच्छा। और दूसरा इनका मैट्रेस जो है वो फर्म होना चाहिए। और थर्ड ये कि ये अपनी बैक के लिए ये इंडिकेशन है कि बैक इनकी अच्छी मतलब स्ट्रेंथनिंग वाइज इतनी अच्छी नहीं है। तो इनको जनरल एक्सरसाइज है जिनको हम एक नेट पे भी देख सकते हैं, ब्रिजिंग कहते हैं,
मैकेंजी एक्सटेंशन, लो ग्रेड स्ट्रेंथनिंग या लो टोन एक्सरसाइजेज जो हैं वो ज़रूर साथ ऐड करें और अपना मैट्रेस ठीक करें। और दूसरा वॉक अपनी जो है ना वो थोड़ी सी ज़रूर ऐड कोई करें टेस्ट सोने से वगैरह भी पहले। इनको करवाने की ज़रूरत है? विटामिन डी का ज़रूर टेस्ट कराएं और ठीक है। साथ कैल्शियम और B12 ये भी ज़रूर करें ताकि उससे भी पता लग जाएगा। अक्सर बोन्स में विटामिन डी की कमी की वजह से भी ये फटीक एलिमेंट है तो आपकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से भी प्रॉब्लम हो अच्छा, सकती है। ठीक है। तो ये चीज़ें साथ ऐड करने से मल्टी विटामिन्स, मिनरल्स और साथ मैट्रेस ठीक करें, एक्सरसाइजेस करेंगे तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, नज़ीर अहमद बोल रहा हूँ साहिवाल से। जी, सवाल तो पूछिए। मेरा 3.5 साल से मसला है मोरों का। 3 दफा मैंने MRI करवाई है तो वो बता रहे हैं 5 और 4 जो डिस्क है ना उसका मसला है। हम्म, तो मैंने फिजियोथेरापी भी काफी सारी करवाई है ठीक है। लेकिन मेरा मसला हल नहीं हो रहा। पेन मेरे बहुत ज्यादा है, वॉक भी मैं करता हूँ, जब लेटता हूँ ना तो बहुत शदीद किस्म की चीखें जैसे निकलते हैं वैसे। तो और जैसे ना तलखी सी जिसे हम कहते हैं बेचैनी सी वो भी जिसमें रहती है टांगों में। अच्छा, तो इसके बारे में मुझे कुछ बताएं मेहरबानी। आपकी उम्र क्या है? मेरी 43 है, 43 साल है जी। अच्छा, ठीक है। और ये बेचैनी जो आपकी टांगों में रहती है, क्या ये सिर्फ रात के वक्त जब आप बिस्तर पर जाते हैं तब होती है आपको? नहीं, ये हर वक्त नहीं होती। जैसे शायद ऐसे करो कि मेरी नींद नहीं पूरी होती तब भी होती है। तो या ज्यादा देर बैठता रहूं क्योंकि मेरी शॉप है तो ज्यादा देर बैठता रहूं तो फिर होती है। अच्छा, ठीक है। वजन तो नहीं ज्यादा आपका, शुगर तो नहीं है आपको? वजन मेरा ज्यादा है जी। वजन मेरा है 105 किलो। तो वॉक भी मैं तकरीबन पौना घंटा हर रोज करता हूँ। शुगर या ब्लड प्रेशर मुझे नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि दर्द कहाँ कहाँ पर आता है? क्या टांगों में भी जाता है दर्द? कहाँ पर है एग्जैक्टली? बाई साइड जो है ना जी, बाजू में भी है, कमर में भी है और बाई टांग में भी जाता है। अच्छा, ठीक है। ज्यादा साइड बाई साइड ही है। अच्छा, आप कोई सवाल पूछ चलने लीजिए। कितना एक चलते हैं जिसके बाद आपको पेन शुरू हो जाता है या चलने से पेन कम हो जाता है? चलने से सर पेन खत्म हो जाती है लेकिन बैठने से बैठा रहता हूँ, शॉप है तो जब लेटता हूँ तो फिर बहुत ज्यादा होती है। सीधा तो मैं लेट ही नहीं सकता जी। अच्छा, ठीक है। वॉक वगैरह करते हैं, कोई एक्सरसाइज भी करते हैं या नहीं? एक्सरसाइज टाइम मिलता तो कर भी लेता हूँ लेकिन रूटीन से नहीं। अच्छा, खुराक ठीक है आपकी? जी, खुराक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चले, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं जी। वेट इनका ज़्यादा ज़्यादा है, है। बैठे रहते हैं, ठीक है। और L4-5 का जी। बता रहे हैं जी। L4-5 इंडिकेट तो ये कह रहा है कि इनको शैटिका का ही पेन है जो लेफ्ट लेग की तरफ रेडिएट कर रहा है। बट शैटिका, थोड़ा सा मैं शैटिका को भी एक्सप्लेन कर जी। देता हूँ साथ ही ताकि इनको भी क्लियर हो जाए। शैटिका कमर नस शैटिक नर्व का प्रेस होना आपकी बॉडी में 2-3 एरियाज़ की वजह से हो सकता है। या तो अगर आपकी स्पाइन की डिस्क प्रोट्रूड कर रही है उस पर प्रेशर आ रहा हो तो उसकी वजह से भी शैटिका हो सकता है। दूसरा, आपका हिप जॉइंट जो है इसकी बैक साइड पे एक मसल होता है हिप जॉइंट के साथ जिसको पीरिफॉर्मस कहते हैं, उसके बीच में से भी शैटिक नर्व पास करती है, वहाँ से भी अगर प्रेशर पड़े। और तीसरा, आपकी नी की बैक साइड पे एक पॉप्लिटियल फोसा होता है, उसके बीच में से भी शैटिक नर्व गुजरती है। अगर इस पे किसी भी लेवल पे आपको नर्व पे प्रेशर आ रहा हो तो उसकी वजह से शैटिका हो सकता है। नी की बैक पे भी अगर शैटिक नर्व प्रेस होगी तो वो सिम्टम्स आपको यही देगी कि शायद आपकी L4-5 से पेन रेडिएट कर रहा है। तो इसके लिए हम सिंपल टेस्ट वैसे पेशेंट्स को परफॉर्म कराते हैं, वो बड़ा ईजी है। आप बैठें, अपनी टांग सीधी करें, अपने फुट को अपनी तरफ पुल करें और अपने हेड को भी साथ बेंड करके रखें। तो 20-30 सेकंड्स गुजरेंगे, अगर आपको पेन इरिटेशन हिप पे हो रही है या अगर आपकी नी पे इरिटेशन हो रही है तो ये इंडिकेट कर देगा कि आपका शैटिका का प्रॉब्लम आपकी स्पाइन से नहीं आ रहा, वो मे बी आपकी हिप के पीरिफॉर्मस की वजह से या वो नी जॉइंट की बैक पेन से आ रहा है, नी की बैक पे प्रेशर की वजह से। तो उसको फिर हम फिजियोथेरेपी के थ्रू वहाँ पर ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, नॉट्स को रिलीज़ करते हैं, उससे पेशेंट का पेन इवन पेशेंट 100% रिकवर कर जाता है। अच्छा, MRI में अगर डिस्क पे प्रोट्रूजन आई है L4-5 पे तो उसका ज़रूरी नहीं है कि वो ही सिम्टम्स उसकी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि वो डिस्क अपनी जगह से राइट लेफ्ट होकर ऐसी जगह अल्लाह ताला ने वो सिस्टम बनाया हुआ है कि अपने आप को एडजस्ट कर लेती है कि वो बाद में भी नर्व पे प्रेशर नहीं डाल रही होती, बट वो वहाँ पर रिटेन कर रही होती है, बट वो नर्व पे प्रेशर नहीं दे रही होती। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जो आपको असेस करें वो पहले डायग्नोज करें कि ये नर्व पेन L4-5 से आ रहा है, हिप से आ रहा है या नी से आ रहा है, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट होगा। और दूसरा, अगर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर आपने ख्याल रखना है ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी जिसमें आपकी बैक आगे की तरफ बेंड होगी। अक्सर डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट बता देते हैं कि आप नी टू चेस्ट एक्सरसाइजेस करें, वो इसमें हम कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। अच्छा। क्योंकि जब आप आगे बेंड करते हैं तो आपकी स्पाइन में मजीद स्पेस मिलती है और वो डिस्क मजीद पीछे जाएगी और वो नर्व प्रेशर
सही। नर्व पे तो इनके कंप्रेशन लिए बहुत डालेगी। ज़्यादा ज़रूरी है कि ये डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि जी, इनका proper। मसला जो है वो सिवियर है और Severe इस तरह है। का नहीं है कि खुद ही ख़त्म हो खत्म जाएगा। हो जाए। और वज़न पर भी थोड़ा सा ये काम कर काम लेंगे, थोड़ा ज़रूरी है। मैं वज़न उसकी कम कर लें तो जी। काफ़ी चीज़ें बेहतर हो और एक जाएंगी। चीज़ मैं यहाँ पे और भी ऐड कर दूँ कि जब जी। आप फिजियोथेरेपी करवाएं वहाँ से जहाँ से, वहाँ पे ये भी उनसे ज़रूर मेंशन करें कि एक फिजियोथेरेपी में हम डीकम्प्रेशन या ट्रैक्शन थेरेपी करते हैं, जिसमें पेशेंट को वेट के अकॉर्डिंगली बेल्ट्स पे ना के उसकी स्पाइन को हम पुल करते हैं, ताकि अगर नर्व पे प्रेशर स्पाइन की वजह से आ रहा है तो उस पर हम गैप क्रिएट किया जाता है। तो वो इनकी ज़रूर होनी चाहिए। अगर ये बैक की वजह से आ रहा है पेन, तो उसमें भी इनकी पेन काफ़ी हद तक इवन रिकवर हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? बेटे मेरा नाम नजीर शाह है, मैं बोल रहा हूँ जरा पिंडी से कड़ाई गाँव से। जी जी तो मेरा बेटा है, मेरा जी। बेटी मेरी, उसकी उम्र मतलब 40 साल है। उसको बेटा वजन थोड़ा ज्यादा है, माशाल्लाह 2 बच्चे, 1 बच्ची, 1 बच्चा है। और उसको बेटी मेरी को दर्द होता है कमर में, और रात जो दाई टांग है टांग के बीच में चलता है। जब बेटी थोड़ी सा चलती है ना पैदल, तो फिर ये टांग दर्द से भर जाती है। अच्छा। दर्द से भर जाती है, फिर वो बैठ जाती है। जब बैठ जाती है तो उसे थोड़ी देर के बाद थोड़ा रिलीफ मिलता है, फिर उठ के फिर चलना शुरू करती है। रात को सोती है, टांग जो है सीधी नहीं कर सकती है, जो है ना उसको दर्द होता है। उस टांग के ऊपर कोई ना कोई बर्तन, कोई जो ना कपड़ा डालकर ताकि वो गर्म रहे, इस तरह की। तो वो सख्त रात को सारी रात जाग कर बैठ जाती है। तो वो दाएं बाएं दिखाया है, अस्पताल चकाया करते हैं, शाटिका है, शाटिका है। लेकिन हमने ट्रीटमेंट काफी की है, लेकिन आराम नहीं बेटी को आ रहा। ठीक है, कब से अंकल उनको ये मसला हो रहा है? ये मेरी बेटी, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, मतलब है कि ये 4-5 साल से है, बल्कि ज्यादा से है ये। अच्छा ठीक है, और अभी तक उनको आराम नहीं दाएं आया? टांग मेरे दाएं की तरफ बिल पे जो है, जहाँ जैसे वो कुछ कहते हैं ये मोरे का दर्द है, हाँ जी। लेकिन मेरा दोरे का दर्द नहीं है। बच्ची जब चलती है थोड़ा सा 10-12 कदम चलती है तो बच्ची फिर बैठ जाती है, कहती है मेरी दाएं टांग दर्द ठीक से है। भर गई है। सही, ठीक है। जब बेटा बैठती है ना तो उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है, वो बच्ची फिर उठ के थोड़ा सही। सा चला जाता है। आपको लेकिन सवाल मैं बाप पूछना MRI चाहूंगी। बच्ची को जब देखता हूँ तो मुझे दुख लगता है। जी बेटा, अच्छा, मैं जी। आपसे सवाल इनका कोई करता हूँ। ये बताइएगा, इनका कोई MRI करवाया किसी आपने बैक का, या किसी डॉक्टर ने एडवाइस किया हो? नहीं बेटा, MIR नहीं कराया अभी। ठीक है। और अभी कोई अद्वियात भी यूज़ कर रही? और MSc में खुद आर्मी पर्सन आदमी हूँ। ये मैं MSc मैंने कम से कम 3-4 लाख रुपया इस बेटी के ऊपर लगा सकूँ, कोई आराम नहीं आ रहा है। ठीक ठीक है। है। कोई बिल्कुल दवाई सही। इस्तेमाल कर रही है इसके लिए वो? बेटे उसने मेरे डॉक्टर हैं ब्रिगेडियर गुरदेवी साहब, उन्होंने मतलब एक पूरे 17 जब बजाते हैं वो 18-20 हज़ार की 1 महीने की दवाई देते हैं। वो 1 साल से खा रही है, कोई आराम नहीं आ रहा है ना? ठीक है। वो मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं, जिसमें तरह की दवाइयाँ हैं। मैंने उन्हें ये भी बताया कि अब बेटी के आगे वजन मतलब बहुत खुला हुआ ठीक है। सब। सही, तो आप जरा दवाइयाँ कम करें। उन्हें कहा कि जी इनकी जरूरत है। मैंने कहा उनसे अफाका कोई नहीं हुआ बेटा। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बेटी की हम हेल्प कर सकें। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया जी। अच्छा, ये बड़े कंसर्न फादर है और उनको काफ़ी दुख हो रहा है कि इनकी बेटी काफ़ी अरसे से दर्द में मुब्तला है। और यही होता है कि डॉक्टर उमैर के दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं और पैसा भी खर्च हो रहा है, लेकिन आराम नहीं आ रहा। तो इनको क्या करना चाहिए? पहले तो इनको वज़न भी कम करना चाहिए। जी। सबसे इम्पोर्टेंट, पहले भी वो जो कॉल थी उनको भी मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जब तक वेट अपना कम नहीं करेंगे तो ये आपकी रिकवरी मुश्किल है। तो एक तो वेट तो आपने खुद कंट्रोल करना है, वो तो आप किसी अच्छे डाइटिशियन से कंसल्ट करके उस पर ज़रूर वर्कआउट करें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आप वेट अगर कम करने के लिए कोई एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो मे बी उससे आपकी बैक का पेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। तो एक तो प्रॉपर डाइट से अपना वेट कंट्रोल करें, और दूसरा इनका एक MRI आप ज़रूर करवाएं, क्योंकि क्रॉनिक केस है, पुराना हो चुका है। तो एक तो डायग्नोसिस कंफर्मेशन के लिए इनका MRI लाजमी होना चाहिए, और दूसरा इनका मैट्रेस जो है वो आप फर्म इनको यूज़ करवाएंगे, और साथ इनको जो एक्सरसाइजेज वो दोबारा में कोई ऐसी एक्सरसाइज जिसमें बेंडिंग है वो नहीं करनी। नॉर्मली आप नेट पे देख लीजिए एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज होती हैं बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए, वो इनको ज़रूर यूज़ कराएं। और बेहतर ये है कि एक दफ़ा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को विज़िट करें, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम ऐड ऑन करके इस तरह के पेशेंट्स का पेन बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी इनको ये शाटिका बैक की वजह से ही कह रहे हैं, लेकिन मोस्ट हो सकता है वो पेरिफॉर्मस या कोई और प्रॉब्लम की वजह से भी आ रहा हो उसको और विटामिन डी और कैल्शियम के MRI के साथ भी टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि ओबीज पेशेंट्स हैं, बोन पे लोड ज़्यादा है, तो विटामिन डी भी उसकी वजह से ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहे होता है। ठीक है। अब ये देखें कि ये डॉक्टर की भी जिम्मेदारी बनती है, जो कि दवाइयाँ लिख कर दे रहे हैं, कि वो इनको रिकमेंड करें
करें कि आप एक दफ़ा फिजियोथेरेपिस्ट को भी जी, दिखा लें। रेफर ज़रूर और करें। डेफिनेटली हम हमेशा से ये कहते हैं कि दवाइयों के साथ साथ फिजियोथेरेपी का भी बहुत जी, अहम रोल है। रोल यहाँ है। पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी मैं नूर फातिमा बात कर रही हूँ। जी जी, कहाँ से बात कर रही हैं और सवाल पूछिएगा। मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। मैंने ये पूछना था कि मेरी एक छोटी सिस्टर है, तो उसका वेट भी बहुत ज्यादा है। वो रात को सोती है तो उसकी ना बैक पे बहुत ज्यादा पेन होती है, सुबह उठती है उसकी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होती है। अच्छा ठीक है, एज क्या है आपकी बहन की? एज 15। अच्छा 15 ईयर्स ओल्ड है, और उनको जिस्म में दर्दें हो रही हैं या उनको लगता है कि जोड़ों में दर्दें हो रही हैं? जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। अच्छा, सुबह उठती हैं तो अकड़ी भी होती हैं जी, और चलने फिरने के बाद बेहतर हो जाती हैं? इतना काफी नहीं, काफी हद तक हो जाती है, बट बाद में फिर से हो जाता है दर्द। अच्छा ठीक है, फिर से उनको दर्द आ जाता है। वजन ज़्यादा तो नहीं है उनका? नॉर्मल है। अच्छा ठीक है, और किस किस्म के बिस्तर पर वो सोती हैं, सख्त है या नर्म है? सख्त है वो। अच्छा, ख़ानदान में किसी और को भी ये मसला है? नो। अच्छा, आप ये बताइए डॉक्टर को किसी को दिखाया है? डॉक्टर ने तो दिखाया था, तो उन्होंने मेडिसिन दी थी, उन्होंने मेरी सिस्टर ने मेडिसिन भी खाई। पहले ठीक हो जाता, लेकिन फिर से ही शुरू हो गया। सही है, ठीक है। खुराक ठीक है? दूध वगैरह पीती हैं? जी जी। जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? तो वो बहन वो करती क्या है, सिटिंग ज़्यादा है, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करती हैं, कोई इस तरह की एक्टिविटी तो नहीं है ज़्यादा? नो, वो बैठ के ज्यादा पढ़ती हैं। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी जी। अब 15 इयर्स की एज में इस तरह के पेन्स होने नहीं चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अगर ये पेन्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि एक तो मसल डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम कर रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम इनको हो रहा है। तो एक तो मैट्रेस का वो कह रही थी कि मैट्रेस हार्ड है, तो मैट्रेस इनका फर्म होना चाहिए। तो मैट्रेस अपना ज़रूर ऐसा यूज़ करें और सिंपली फोम मैट्रेस लें, ज़्यादा वो एक्सपेंसिव मैट्रेस की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वो 2 मंथ्स 1 मंथ्स के बाद उसकी साइड चेंज कर लें, वो इजीली आपकी बैक के लिए बड़ा कंफर्टेबल है वो कौन मैट्रेस। सा मैट्रेस तो आपने सिंपल कहा? फोम मैट्रेस हम यूज़ करते हैं, ठीक जो है। पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं, वो भी अच्छा। आप उसको 1 मंथ 2 मंथ के बाद उसकी साइड चेंज कर लें, ठीक तो है। वो अच्छी आपकी बैक को सपोर्ट देता है। बल्कि कुछ पेशेंट्स हमें कहते हैं हमें वो ज़्यादा बेहतर सूट करता है। सही। और एक इनका विटामिन डी और B12 का टेस्ट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो बता रही हैं फटीग होती है बॉडी में सुबह भी, और जब सो के उठती हैं तो एक वो भी उसकी भी डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है। और दूसरा जनरल एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आप अपनी बैक यानी सीधा से लेट के दोनों टांगों को बेंड करें, नीचे से कमर को उठा लें, उसको 10 सेकंड होल्ड करें, फिर सीधा लेट के दोनों टांगों को बेंड करके उसको दाईं तरफ बाईं तरफ मूव करें, फिर बेड पे सीधा लेट के दाईं टांग को सीधा उठाइए, फिर बाईं टांग को सीधा उठाएं। ये सोने से पहले अपनी रूटीन बना लें कि सही। डेली, और अपने बाजुओं को ऊपर नीचे मूव करें। ये डेली सोने से पहले 10-15 मिनट एक्सरसाइजेस करके सोएं। और दोनों, मैं दोबारा बता रहा हूँ, दोनों नीज़ के बीच में पिलो ज़रूर यूज़ करें, उससे भी आपकी बैक पे प्रेशर कम आता है और वो भी आपको बड़ा हेल्प करता है। बट फिर भी अगर पेन रिलीफ ना हो तो फिर बेहतर ये है कि कहीं के कोई फिटनेस सेंटर या कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे जाके अपनी बैक के मसल्स को टोन अप करें, क्योंकि इस एज में अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर ये आगे जाके प्रॉब्लम स्पाइनल बिल्कुल, सेवेरिटी इख्तियार ये कर सकता है। इंडिकेट कर रहा है कि एक तो इनका न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक नहीं ठीक है नहीं कि है, ये जी। खुराक सही नहीं ले रही जी। हैं। दूसरा, इनकी एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा कम है, हर वक्त ये बैठकर पढ़ रही हैं। तो इनको भी जिस तरह कि हमने रिकमेंड किया था कि थोड़ी देर बाद ब्रेक लेनी ब्रेक लेनी चाहिए, चाहिए, चलना उठ के चाहिए, चलना और चाहिए। जिस तरह कि आपने कहा कि थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट लाजमी हैं, ऐड करनी उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, दर्दों में काफ़ी आराम आ जाता है, बहुत सारे दर्द वहीं पे आपके कंट्रोल हो जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि हम लोगों में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज का कोई ट्रेंड नहीं है, हम लोग नहीं करते, और अगर करें तो उससे काफ़ी अफाका हो जाता है। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं जी के पेशावर से बात कर रहा हूँ, फयाज। जी, सवाल पूछिएगा। जी, मेरा डॉक्टर से साहब से ये सवाल है कि मेरा पाँव दर्द कर रहा है, ये लिफ्ट जो पाँव है ना, ये दर्द करता है। जब मैं बैठता हूँ फिर उठता हूँ तो उस वक्त दर्द करता है। ठीक है, पाँव में कहाँ पर दर्द आ रहा है? आपकी उंगलियों में आ रहा है या हील में आ रहा है? ये जी वो बड़ा उंगली नहीं होता है पाँव का, ये भी दर्द कर रहा है, और घुटना जो है ना ये भी दर्द करता है। अच्छा ठीक है, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा तो नहीं करते आप? अभी तो छोड़ दिया है, डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया है कि गोश्त और चावल नहीं खाना है अपने। ठीक है,
यूरिक एसिड चेक करवाया था, ज़्यादा तो नहीं था? सही है, नॉर्मल है बिल्कुल। अच्छा, वज़न तो नहीं ज़्यादा? वजन 87 है। अच्छा, चलते फिरते हैं आप? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और ये जो आपने कहा कि दर्द आ रहा है आपके बड़े अंगूठे में, क्या ये सुर्ख भी हो जाता है? नहीं नहीं, सिर्फ दर्द होता है बस। सिर्फ दर्द होता है। एक साइड पर होता है, दोनों साइडों पर होता है? नहीं, एक साइड पर होता है। सही है, ठीक है। आप कुछ पूछना चाहिए? ये बताइएगा कि जो घुटने का आपने बताया, ये घुटने के सामने की तरफ होता है या बैक साइड पे पेन होता है? बैक साइड पे भी ज्यादा होता है। बैक साइड पे, ठीक है ठीक है। और चलने से पेन खत्म हो जाता है घुटने वाला? हाँ, चलने से फिर खत्म हो जाए, लेकिन जब मैं वॉक से वापस आता हूँ तो फिर ये पीछे कमर जो है ना, ये दर्द करता है फिर। ठीक है। और जो अंगूठा है उसकी, जो आप अंगूठे को अगर देखें तो उसकी डायरेक्शन ठीक है, कोई राइट लेफ्ट की तरफ टिल्ट मुड़ता तो नहीं है जब जोर डालते हैं पाँव पे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सीधा होता है। ठीक जब है मैं जूते ज्यादा पहनता हूँ तो तब ये दर्द बहुत करता है। ठीक है। अच्छा, जूते ठीक। तंग तो नहीं पहनते? नहीं, बूट जब पहनता हूँ ना वॉक के लिए तो तब दर्द ज्यादा करता है। अच्छा, ठीक है। उम्र क्या बताइए आपने? एज मेरा है 37। अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं जी। मैम, अंगूठे का पेन वैसे तो बैक की वजह से भी हो सकता है, लेकिन इनके केस में जो लग रहा है कि ये अंगूठे का पेन में भी कोई शूज़ टाइट पहन रहे हैं, या आपका कभी कभार बिग टो, आप जो वॉक ज़्यादा कर रहे हैं या चलते हुए उस पर स्ट्रेन ज़्यादा कर रहे हैं, वो थोड़ा सा राइट साइड यानी फिंगर्स की तरफ टिल्ट कर जाता है, जिसको हम कहते हैं कि राइट साइड बेंडिंग होगी। तो वो थोड़ा सा इनको देखना चाहिए। अगर वो है तो उसके लिए टो सेपरेटर्स मिलते हैं, वो हम अंगूठे के बीच में रख लेते हैं, जिससे आपका टो जो है वो अलाइंड रहता है। तो फिर जब आप चलेंगे आपकी पाँव पे जोर भी ठीक पड़ेगा और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और अंगूठे में अगर कोई भी प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो मोस्टली पेशेंट्स या मोस्टली लोग जो है, नॉर्मली हम जब चलते हैं तो हमारा वेट बेयरिंग जॉइंट ये इन साइड होती है। अगर घुटने में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे फिर आपका वेट पोस्टीरियरली शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, यानी घुटने की पीछे की तरफ जोर आना शुरू होता है और उसके मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपकी बैक पे स्ट्रेन करता है और बैक में प्रॉब्लम आ जाता है। तो इनकी बैक भी वीक है या बैक वीक की वजह से ये अपना लोड घुटने पे या नीज पे ज़्यादा डाल रहे हैं, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो इनको जनरल नी की और बैक की स्ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और जिस तरह कि आपने भी जिक्र किया कि यूरिक एसिड, कभी कभार ऐसा होता है कि हम उन दिनों में खुराक ऐसी ली हुई होती है कि शायद वो क्लिक नहीं करता, उस पर नहीं आता, तो एक दफ़ा अपना यूरिक एसिड भी दोबारा रिपीट कराएं। और वैसे भी आगे बड़ी ईद आ रही है तो उससे पहले तो ज़रूर एक दफ़ा चेक करवा लें ताकि यूरिक एसिड का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक्सरसाइजेस और यूरिक एसिड कंट्रोल करें और फ्लूइड इनटेक भी बढ़ाएं। आजकल मौसम भी ऐसा है, इसमें बड़ा भी फ्लूइड important इनटेक point कम है। होने की वजह से भी आपको क्रैम्प्स आते हैं। तो अपने साथ मिनरल्स या ORS वगैरह का यूज़, आजकल गर्मी बहुत है तो आप वीक 10 डेज़ बाद उसको ज़रूर करें। उससे इवन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस मौसम में। सही। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं बुशरा बात कर रही हूँ साहिवाल से। जी बुशरा, सवाल पूछिएगा। डॉक्टर साहब, मेरी ना कमर में बड़ी तकलीफ रहती है। ये कमर का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, आधा ऊपर वाला हिस्सा, पूरी कमर, अच्छा। दोनों कंधे और कंधों से नीचे तक सारा मेरा, मतलब बड़ी मुझे तकलीफ है इसकी। अच्छा, ठीक मेरे है। पंठे पट्टे खिंचे रहते हैं हर वक्त। मुझसे काम नहीं होता, बिल्कुल भी काम नहीं होता मुझसे, कि यहाँ तक कि मुझसे रोटी भी नहीं बनती। अच्छा बुशरा, उम्र बड़ी क्या तकलीफ है होती आपकी? मैं थोड़ा आराम करती हूँ ना तो फिर भी ऐसा होता है जैसे वो, मतलब ना उतना हिस्सा मेरा सुन्न है, सुन्न हो जाता है। ठीक है। उम्र क्या है आपकी? कोई एक्सरे वगैरह हुए हैं? कोई MRI वगैरह हुई है आपकी? नहीं, कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। अच्छा, ठीक है। और एज क्या है? एज मेरी तकरीबन 42 साल है। अच्छा, ठीक है। कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है आपको? परेशानी तो नहीं है क्या कोई? था? कोई परेशानी वगैरह आप कह रही है ना? परेशानियां तो डॉक्टर साहब हैं, वो तो हैं। अच्छा, ठीक है, वो हैं। ये बताइएगा, मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा तो नहीं करती? नहीं नहीं, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं मैं करती। ठीक है। यही बस बात ही होती है। दूध वगैरह पीती हैं? सेहत का ख्याल रखती हैं? डॉक्टर साहब, दूध पीती हूँ लेकिन दूध वो पतला सा ही होता है। अच्छा, ठीक है। और कोई आपने कोशिश की है एक्सरसाइज करने की, स्ट्रेच एक्सरसाइजेज शोल्डर की या इस तरह से गर्दन घुमाना? वॉक हल्की फुल्की कर लेती हूँ, यहाँ तक कि मैं थोड़ी बहुत वॉक भी कर लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे कंधों पे किसी ने ना वजन डाला हुआ है, थक जाते हैं। वॉक, थोड़ी सी वॉक करने से भी मेरे साथ ऐसा होता है। वजन ज्यादा बहुत तो नहीं है तकलीफ है आपका? वजन तो नहीं ज्यादा? नहीं, वजन मेरा तकरीबन 65 है। अच्छा, वजन तो ठीक है, सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं जी डॉक्टर साहब। इनकी जो पेन जिसका आप बता रही हूँ मोस्टली थोरेसिक स्पाइन का पेन का ये इंडिकेट कर रही हैं। और थोरेसिक स्पाइन में 90% इवन ज़्यादा केसेस में जो पेन है आपका वो आपके बैड पोस्चर की वजह से आता है। अगर आप फॉरवर्ड बेंड करके ज़्यादा बैठते हैं
तो एक तो इनको अपना पोस्चर अपराइट रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी मेडिसिन भी ले लेंगी या जो पेन को वक्ती तौर पे कम कर लेंगी, अगर इनका पोस्चर ठीक नहीं होगा तो फिर भी इनका उस टाइम तक ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होगा। तो एक तो इनको अपना विटामिन डी और वही B12 का टेस्ट और कैल्शियम का टेस्ट भी ज़रूर करवाएं, और 2-3 आपको मैं एक्सरसाइजेस यहाँ पे जो बैठे बैठे गाइड कर सकता हूँ वो बताता हूँ, वो आप ज़रूर करें। एक तो जब सुबह उठें तो दीवार के साथ आप टेक लगा के बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हों, और जब टेक लगाएं तो आपने अपने सर को नहीं टच करना दीवार के साथ, क्योंकि उसकी वजह से आपके अपर बैक पे स्ट्रेन आएगा और वो पेन करेगा। तो आपके शोल्डर्स ब्लेड जो है पीछे जो चप्पू वाली हड्डी है वो दीवार के साथ हो, और फिर आपने साइड से किसी मिरर में देखना है आपके कान, आपका शोल्डर, आपका हिप, आपका नी और आपका एंकल, ये सारे एक लाइन में होने चाहिए। अगर आप सुबह अपने दिन का आगाज़ 15-20 मिनट अपराइट और अच्छे पोस्चर के साथ करेंगे तो आप देखिएगा आपको कुछ दिनों में डिफरेंस फील होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब हम बैठते हैं फॉरवर्ड हैंड बेंड होकर काम करते हैं, उसकी वजह से हमारे फ्रंट के मसल्स जो हैं वो टाइट हो जाते हैं, और शोल्डर भी, कंधे भी राउंडेड होना शुरू होते हैं। तो उसके लिए जनरली अपने कंधों के पीछे हाथ रख के अपने फ्रंट के मसल्स को आप जो है वो साथ स्ट्रेच भी करें, और ये एक्सरसाइज साथ ज़रूर करें, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। अगर फिर भी ना ठीक हो तो फिर डेफिनेटली एक स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन का आप एक्सरे करवा के वो किसी डॉक्टर को या फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर दिखाएं, तो इंशाल्लाह ये पेन बेहतर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं लाहौर से बात कर। जी, सवाल पूछे। जी, मेरी बेटी का नाम नीता है। उसको बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती है। उसका मैंने विटामिन डी भी, यानी कि जितने क्या होते हैं ना टेस्ट वगैरह, तो कैल्शियम का, विटामिन डी का, दूसरा LFT का और ब्लड का सब करवाया। ठीक है। उसका ना बैक में बहुत पेन रहता है। अच्छा। और उसके यानी कि टांगों में ना अक्सर पेन बहुत ज्यादा रहता है। उसके अक्सर ना दौड़ वॉक करती है ना तो उसका पाँव सूज जाते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, पाँव सूज जाते हैं, और उसके ना किसी टाइम ना ये फिंगर्स है ना वो भी स्वेल हो जाती है। ठीक है। उम्र क्या है आपकी बेटी की? 31। अच्छा, ठीक है। वजन ज्यादा तो नहीं है उनका? नहीं, पहले उसका वजन बिल्कुल नॉर्मल था। तो मैं होती हूँ बेसिकली, मैं होती हूँ यूके। तो ना जब मैं बैक कम आई ना तो दोबारा वापस उसका अगेन हुआ था। अच्छा, ठीक है। खून के टेस्टों में थायराइड के टेस्ट हुए? जी, थायराइड का भी हुआ है, ब्लड का भी हुआ है। ठीक आए हैं सारे? जी, ठीक आए। ये ठीक तो है। प्रॉब्लम है। अच्छा, ये बताइएगा शुगर तो नहीं है उनको? नहीं नहीं, शुगर नहीं है। अच्छा, ठीक है। उसकी गर्दन नहीं है, ये जो पीछे नेक है, उसकी गर्दन के ना खिंचाव बहुत रहता है, बहुत ज्यादा खिंचाव रहता है। सही। अच्छा, ये बताइएगा खुराक ठीक है उनकी? नहीं, अब उसको भूख नहीं लगती, पहले लगती थी, अब तो बहुत कम लगती है। अच्छा, ठीक है। कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब? नहीं, मैं ठीक है, बताता हूँ। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब ओके। देने। जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। जो प्रॉब्लम्स उन्होंने बताया, एक तो लॉन्ग अगर सिटिंग ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से भी ये स्वेलिंग फुट में और इवन लेग्स में आ जाती है। और अगर इन्होंने बाकी टेस्ट भी कराए हैं तो इस चीज़ को मज़ीद डायग्नोज करने के लिए एक दफ़ा इनको जो किडनी के स्पेशलिस्ट हैं उनको हाँ रिपीट करवा लें। एक दफ़ा क्योंकि अक्सर टोज़ में स्वेलिंग कभी कभार उसकी वजह से भी आ जाती है। बट ये जो पूरी बॉडी में स्टिफनेस बता रही है, नेक में खिंचाव रहता है, बैक में रहता है और इवन टांगों में स्वेलिंग रहती है, ये जनरली अगर बाकी टेस्ट इनके क्लियर आ रहे हैं तो फिर मोस्ट लाइकली ये आपकी मसल वीकनेस या सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। तो एज भी जिस लिहाज से इतनी नहीं है तो इनको डेफिनेटली, या तो हमारे यहाँ इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, बट अगर इसमें ये स्विमिंग करें या इवन पूल में अगर स्विमिंग नहीं आती जाके वॉक करें, उससे इनके मसल बहुत अच्छे बिल्डअप होंगे और इनके मसल्स की टोन भी बेहतर होगी। और फिर साथ विटामिन डी और अपने कैल्शियम इनका इंटेक अच्छा रखें और फ्लूइड का इंटेक भी साथ ज़्यादा अच्छा रखें, उससे भी मामला जो है ये इंशाल्लाह बेहतर यहाँ हो पर जाएगा। कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मोहम्मद अदनान साहिबान से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछे। ये सवाल है कि मैं मदद साहब जो करता है। अच्छा, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। दर्द होता है कहाँ पर होता है? कंधों में। कंधों में दर्द होता है। कब से हो रहा है? तकरीबन 1 साल से। उम्र क्या है आपकी? उम्र 18 साल। 18 साल में आपको कंधों का दर्द हो रहा है। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है? पढ़ाई की टेंशन तो नहीं ले रहे? मुझे नहीं हो रहा, वालिद साहब को हो रहा है। अच्छा, ठीक है, उनको बहुत है। पढ़ते हैं आप या मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं? मोबाइल है नहीं तक समझिए। अच्छा, ठीक है, मोबाइल नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा खुराक ठीक है आपकी? फार्मर हुई, जानवर पाले हुए हैं, खुराक ठीक है। अच्छा, ठीक है। कोई एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं? कोई स्ट्रेचिंग की कोशिश की है?
सारा दिन खेतों में काम करते हैं, एक्सरसाइज हो जाता है। अच्छा ठीक है, सही जवाब दें इनको। जी, मैं ठीक है, बताता बहुत हूँ। शुक्रिया आपने कॉल किया, बड़ी अच्छी आपने बात की कि मुझे नहीं लेकिन वाले साहब वाले को साहब बहुत को टेंशन है, ज़्यादा है। कहीं उनको भी दर्द ना शुरू हो ना जाए शुरू कंधों का, है ना। अच्छा, एक तो ये कॉन्सेप्ट कि हम अगर काम ज़्यादा करें, जैसे आप बता रहे हैं कि मैं फार्मर हूँ, खेतों में काम करता हूँ, उससे हम एक्सरसाइज हो जाती है, ये एक कॉन्सेप्ट बड़ा मैं कहूँगा गलत है कि हम अगर एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारी एक्सरसाइज हो रही है, तो ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी की अगर रिक्वायरमेंट 8 आवर्स की है काम की और आप उससे काम अगर 10 घंटे ले रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको बॉडी पेन ज़रूर होंगे। तो एक तो इनको अब इनको ये वीक पॉइंट्स है शोल्डर जिसमें इनको पेन आ रहा है डेली एक्टिव, तो इनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, इनके लिए मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर करें। नॉर्मली ये लोग खेतों में काम वगैरह करते हैं तो इनके विटामिन डी लेवल्स का इतना इशू होता नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर हो रहा होता है। बट फिर भी अगर इनको फील पेन नहीं है जा रहा, ख़त्म हो रहा, तो उसके लिए ज़रूर एक दफ़ा अपने एहतियातन टेस्ट करवा लें और साथ अपने फ्लूइड इंटेक का ख्याल बहुत रखें। जितना पानी का इंटेक होगा, इनके मसल्स नॉरिश रहेंगे, मसल पेन कम होंगे। और एक फिजिकली एग्जामिन करने से भी आपको शोल्डर्स का खुद भी देख के पता चल जाता है कि शोल्डर ड्रॉप है, वीक है। अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर जनरल वेट्स डंबल्स लेके अपनी जनरल शोल्डर की जो स्टैंडिंग एक्सरसाइज है, फ्रंट से लिफ्ट करना, साइड से साइड रेजेस हैं, फिर थोड़ा सा वेट दोनों हाथों से ऊपर नीचे उठाना, बट ये सारी एक्सरसाइजेज अपनी दिन की ट्रेनिंग को उसमें काउंट नहीं करेंगे। ये सुबह में या शाम में आधा घंटा प्रॉपर निकाल के अपनी एक्सरसाइजेज करेंगे तो इनसे इंशाल्लाह इनका पेन बेहतर हो ठीक है, जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे डॉक्टर उमैर। थैंक यू। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमने कोशिश की कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दें, लेकिन बहुत सारे रह भी गए। उस पर हम दोबारा एक प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमारा फाइनल मैसेज आपको ये है कि आप कोशिश करें कि चलते फिरते रहें, बहुत देर तक बैठे नहीं, क्योंकि अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है तो उससे आपके मसल जो हैं वो वीक हो जाते हैं। अगर आपको कोई दर्द आ रहा है तो आप सिर्फ पेन किलर लेकर उस पर अफाका ना करें, बल्कि डॉक्टर को या फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर दिखा लें, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट आपको वो एक्सरसाइजेज बताता है जो कि आपको वाकई ज़रूरत होती है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप वॉकिंग, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।